आज डेटा स्ट्रक्चर में हम सिंगली लिंक लिस्ट में इंसर्शन को कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हम इंसर्शन एट द बिगिनिंग एंड इंसर्शन एट द एंड जो है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे इंसर्शन आफ्टर nth नोड या फिर इंसर्शन आफ्टर अ गिवन नोड। तो पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो मान लीजिए हमारे पास एक लिंक लिस्ट है जो कि है A, B एंड C। A जो है हमारा वो लोकेशन नंबर 100 पे पड़ा हुआ है, B जो है वो 200 पे पड़ा हुआ है एंड C जो है वो 300 पे पड़ा हुआ है। और तीन ही इसमें एलिमेंट हैं। अब हमें जो एलिमेंट इंसर्ट करना है वो हमें B और C के बीच में इंसर्ट करना है। तो हमें ये ध्यान देना है कि जहां पे हमने इंसर्ट करना है उससे पहली वाली नोड कौन सी है। तो पहले वाली उसकी नोड है B, क्योंकि हमें B और C के बीच में जो है वो इंसर्ट करना है। तो जो एलिमेंट हमें इंसर्ट करना है मान लेते हैं कि वो है हमारा D, जो कि 500 लोकेशन पे पड़ा हुआ है। अब यहां पे इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इस B को लिंक करना पड़ेगा D के साथ। तो इसको लिंक करने के लिए ये जो 300 लिखा हुआ है इसके नेक्स्ट में या इसके एड्रेस में, इसको हम चेंज करके लिखेंगे 500। तो जैसे ही हम यहाँ पे 500 लिखेंगे तो ये जो पॉइंट है वो करेगा D की तरफ। तो ये D की तरफ पॉइंट हो गया। अब हमारे पास जो एलिमेंट्स बने वो बने A, B एंड D। अब C जो है हमें उसके साथ भी इसको कनेक्ट करना है D को। तो हम क्या करेंगे, D का जो एड्रेस है यहाँ पे C के जो एड्रेस है उसको हम यहाँ पे रेफरेंस में डालेंगे। तो यहाँ पे हमें एंटर करेंगे 300। तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे 300। तो जैसे ही हम यहाँ पे 300 डालेंगे इस एड्रेस पे तो ये पॉइंट करेगा हमारा C नोड की तरफ। तो अब जो हमारी टोटल लिंक लिस्ट बनेगी वो बनेगी कुछ इस तरह से। तो पहला हमारा इसमें डेटा होगा A, दूसरा डेटा होगा B, सॉरी यहाँ पे मैंने 300 लिख दिया, यहाँ पे 500 आएगा क्योंकि जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है D और जो कि पड़ा हुआ है 500 लोकेशन पे। और उसके बाद आएगा C। तो जब हम इसको रीड करेंगे तो आपकी वैल्यूज होंगी A, B, D एंड C। तो इंसर्शन आफ्टर गिवन नोड जो है या फिर इंसर्शन आफ्टर nth नोड वो कुछ इस तरह से काम करता है। अब इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं। तो देखिए एल्गोरिथम जो है, हम जो पिछली वीडियो में आपने देखा था, मैंने आपको बताया था कि इंसर्शन एट द एंड या इंसर्शन एट द बिगिनिंग किस तरह से होती है। तो कुछ उससे ही मिलता जुलता होगा ये। देखिए, क्रिएट अ न्यू नोड विद गिवन वैल्यू। तो न्यू नोड वो है जिस वैल्यू को आपने इंसर्ट करना है, जो कि हमने D को इंसर्ट किया तो हमने D वाली नोड जो है उसको बना दिया या उस लिस्ट को बना दिया। उसके बाद चेक वेदर लिस्ट इज एम्प्टी। हम ये चेक करना है कि जो लिस्ट है जहां पे हमने डेटा को इंसर्ट करना है क्या कहीं वो एम्प्टी तो नहीं है। तो हमें ये चेक करना होगा कि जो उसका हेड है वो नल तो नहीं है। अगर वो नल हुआ तो उसमें तो कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो इंसर्शन आफ्टर गिवन नोड जो है वो तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट पॉइंट पे ही होगी। तो जब ऐसा होगा तो क्या करेंगे हम, न्यू नोड नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। जो इसका नेक्स्ट होगा इसको हम नेक्स्ट बोलते हैं, ये हो जाएगा नल एंड हेड इज इक्वल टू न्यू नोड। और ये जो न्यू नोड आपकी हमने डाली थी D, यही आपकी हेड भी बन जाएगी। मतलब हेड मतलब आपकी जो आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है लिंक लिस्ट का, ये वो बन जाएगा। ये तो पॉइंट था कि अगर ये इसमें एलिमेंट कोई नहीं है लिस्ट के अंदर, ये पूरी खाली पड़ी हुई है, तब क्या होगा। अगर ऐसा नहीं है, अगर वो एम्प्टी नहीं है तो क्या करेंगे हम, इफ इट इज नॉट एम्प्टी, if it is not empty then define a node pointer temp and initialize with head। तो हम क्या करेंगे, अगर मान लो आपकी लिस्ट जो है वो एम्प्टी नहीं है और इस तरह से कुछ है, तो हम एक नोड पॉइंटर लेंगे टेम्प से, जिसको हम स्टार्ट से शुरू करेंगे, हेड पे उसको इनिशियलाइज करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इनिशियलाइज विद हेड। तो हमने हेड पे टेम्प को इनिशियलाइज कर दिया, देखिए। और नेक्स्ट पॉइंट है keep moving the temp to its next node until it reaches the node after which we want to insert the new node। कहने का मतलब कि आप उस नोड तक इसको टेम्प को मूव करते जाइए जब तक आप उस नोड पे नहीं पहुंच जाते जिसके बाद आपने किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना है। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे 4 एलिमेंट थे और हमें थर्ड और फोर्थ के बीच में डेटा को इंसर्ट करना था, तो ये टेम्प फर्स्ट से सेकंड पे जाएगा, सेकंड से थर्ड पे जाएगा और थर्ड पे रुक जाएगा।
क्योंकि हमें थर्ड नोड के बाद जो है वो डेटा को इंसर्ट करना है। तो ये चीज हो गई स्टेप नंबर 5 में। उसके बाद एवरी टाइम चेक वेदर टेम्प इज रीच टू द लास्ट नोड और नॉट। अब ये चेक करते रहना है कि टेम्प जो है वो कहीं लास्ट नोड पे तो नहीं पहुंच गया। अगर वो लास्ट नोड पे पहुंच गया इसका मतलब कि वो जो नोड है जिसके बाद अपने एलिमेंट को इंसर्ट करना था वो यहां पे है ही नहीं। मान लीजिए यहां पे एलिमेंट थे हमारे ए बी सी एंड ई, तो आपने डी इंसर्ट करना था सी और ई के बीच में। और हमने बोला यहां पे कि एलिमेंट जो है, अगर हम इस तरह से बोल देते हैं कि एलिमेंट आपको एफ के बाद इंसर्ट करना है, तो टेम्प जो है वो ए पे भी मूव करेगा, बी पे भी मूव करेगा, सी पे भी मूव करेगा, ई पे भी मूव करेगा, पर उसको एफ कहीं नहीं दिखेगा। तो वही ये सिचुएशन यहां पे बताई जा रही है कि जिस नोड के बाद आपको डेटा को इंसर्ट करना है, अगर वो नोड होगी ही नहीं तो आप क्या लिखोगे, गिवन नोड इज नॉट फाउंड इन द लिस्ट, इंसर्शन नॉट पॉसिबल। कि जो नोड आप ढूंढ रहे हो जिसके बाद आपने एक एलिमेंट को इंसर्ट करना है वो यहां पे है ही नहीं। और अगर ऐसा नहीं है, अगर वो नोड है, मान लीजिए कि हम सी के बाद डी को इंसर्ट करना चाहते हैं और सी हमें मिल गई है, तो क्या होगा, सेट न्यू नोड नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट। अब मान लीजिए ये डी था और ये हमारी नोड थी, तो यहां पे लिखा हुआ है न्यू नोड का नेक्स्ट जो है वो टेम्प का नेक्स्ट बन जाएगा। तो ये जो टेम्प का नेक्स्ट है, हमारा टेम्प ये है, टेम्प का नेक्स्ट, ठीक है। टेम्प का नेक्स्ट जो है वो क्या करेगा, यहां पे पॉइंट करेगा, और ये जो डी जो टेम्प का नेक्स्ट पहले था, टेम्प का नेक्स्ट जो है पॉइंट कर रहा था ई की तरफ, तो वो अब बन जाएगा न्यू नोड का नेक्स्ट जो है अब इसको पॉइंट करेगा। और क्या होगा, टेम्प नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड। और ये जो टेम्प का नेक्स्ट है वो यहां पे है। देखिए ये जो फर्स्ट पॉइंट है, न्यू नोड नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट, यहां पे हमने क्या किया, ये जो टेम्प का नेक्स्ट था, टेम्प का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा था ई की तरफ, हमने इसको काटा और इस डी के नेक्स्ट को ई से ज्वाइन किया। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। और फिर हमने बोला, देखिए ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, और सेकंड है टेम्प नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड। अब जो टेम्प का नेक्स्ट है, टेम्प का नेक्स्ट ये है, जो वो कहां पॉइंट करेगा, न्यू नोड की तरफ। ये जो हमारी न्यू नोड थी, ये हमारी न्यू नोड है, तो ये है हमारा स्टेप नंबर 2। तो इससे क्या होगा, अब जो आपकी लिस्ट बन जाएगी वो बनेगी ए बी सी टी एंड ई, जो कि पहले थी ए बी सी एंड ई। तो आपकी लिस्ट बनी ये वाली। तो इस तरह से इसका एल्गोरिथम जो है वो काम करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका प्रोग्राम। तो प्रोग्राम भी जिस तरह से मैंने आपको एल्गोरिथम बताया उसी तरह से कुछ काम करेगा। तो देखते हैं। सबसे पहले हमें नोड का स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन करना होगा। तो नोड का स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। नोड के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक आपका डेटा और एक आपका जो रेफरेंस या एड्रेस, जिसको यहाँ फिर हम नेक्स्ट बोलते हैं। तो हमने बता दिया कि एक में डेटा होता है हमारा और दूसरे में नेक्स्ट जो हमारी नोड होती है उसका एड्रेस होता है। और हमने इसको इनिशियलाइज किया। इनिशियलाइज करने के टाइम पे हमने इसमें कोई एलिमेंट नहीं डाला। तो हमने बता दिया कि हमने एक लिस्ट तो बना दी है पर उसमें कोई एलिमेंट नहीं बढ़ा हुआ। अब हम एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि मिडल किसी डिफाइंड एलिमेंट के बाद या डिफाइंड नोड के बाद किस तरह से एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे, इफ मिडल नोड इज नन, अगर आप उस नोड को नहीं ढूंढ पाते हो जो जिस नोड के बाद आपने एलिमेंट को इंसर्ट करना था, तो आ गया द मेंशन्ड नोड इज एब्सेंट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि अगर आप एफ के बाद इंसर्ट करना चाहते थे कुछ, पर हमारे पास नोड्स थी ए बी सी एंड ई, एफ नोड तो यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। तो अगर प्रेजेंट ही नहीं है तो इसके बाद हम कुछ इंसर्ट कर नहीं सकते। तो ये वो वाला केस है। तो यहाँ पे आ जाएगा द मेंशन्ड नोड इज एब्सेंट और प्रोग्राम आपका बंद हो जाएगा। और अगर ऐसा है, अगर नोड आपकी प्रेजेंट है, हमें सी के बाद इंसर्ट करना था यहाँ पे डी को, अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट वैल इज इक्वल टू मिडल नोड डॉट नेक्स्ट वैल। अब हम क्या कर रहे हैं, मिडल नोड को हम, ये है आपकी, इसको हम मिडल नोड बोल रहे हैं। ये जो आपकी सी है इसको हम मिडल नोड बोल रहे हैं और न्यू नोड बोल रहे हैं हम इस डी को। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो C का जो रेफरेंस था, C पहले पॉइंट कर रहा था, C पॉइंट कर रहा था E की तरफ, और ये था हमारा D। तो हमने क्या किया, इस C के जो पॉइंट था E की तरफ, इसको काटा, इसको बंद किया और D जो था उसको E की तरफ पॉइंट कर दिया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। फिर हमने क्या किया, मिडल नोड डॉट नेक्स्ट वैल इज इक्वल टू न्यू नोड। फिर हमने इस C को D के साथ कनेक्ट कर दिया। तो हमारे पास थे A B C एंड E थे। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे A B C और E के बीच का कनेक्शन काट दिया और
डी को इससे कनेक्ट कर दिया, तो अब जब हम इसको रीड करेंगे तो वो होगा ए बी सी डी एंड ई। तो इस तरह से हम किसी स्पेसिफिक नोड के बाद किसी एलिमेंट को इंसर्ट कर पाएंगे। तो ये तो एक फंक्शन मैंने बता दिया आपको। उसके बाद लिस्ट को प्रिंट कैसे करना है, तो प्रिंट वेल इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड वेल से आपने स्टार्ट करना है। वाइल प्रिंट वेल इज नॉट नन, नन होता है हमारा नल, और जब तक आपकी लिस्ट खत्म नहीं हो जाती तब तक हम एलिमेंट को प्रिंट करते जाएंगे। प्रिंट वेल डॉट नेक्स्ट वेल का मतलब पहले हमने ए को प्रिंट किया, फिर बी को प्रिंट किया, फिर सी को प्रिंट किया, फिर डी को प्रिंट किया, फिर ई को प्रिंट किया। तो हम इस तरह से एलिमेंट्स को प्रिंट करते हैं। फिर उसके बाद देखिए अब यहाँ पे हमें एग्जाम्पल देके बताया गया है कि किस तरह से हम एलिमेंट और कहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं। तो आपका जो हेड वेल था वो था मंडे, हमने हेड में डाल दिया मंडे, पहला एलिमेंट आपका डाल दिया हमने मंडे, और दूसरा एलिमेंट डाल दिया ट्यूसडे E2 में जो दूसरी नोड थी। उसके बाद हमने डाल दिया थर्सडे। तो हमने ये 3 एलिमेंट डाल दिए। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट इन बिटवीन लिस्ट डॉट हेड वेल। हम ये देखिए यहां पे क्या था इस फंक्शन में, देखिए हम यहां पे क्या डिफाइन कर रहे थे कि मिडल नोड जो है हमें वो डिफाइन कर रहे थे कि मिडल नोड कौन सी है। तो यहां पे हमें बता दिया कि जो हेड वेल है, जो हमारा ये जो मंडे है, ये हमारी मिडल नोड है। तो मंडे के बाद हमें एलिमेंट को इंसर्ट करना है, और किसको इंसर्ट करना है, फ्राइडे को। तो जब आप इसको इंसर्ट कर दोगे और इस लिस्ट को प्रिंट करोगे लिस्ट प्रिंट फंक्शन से, तो प्रिंट होगा आपका मंडे, फिर फ्राइडे, फिर ट्यूसडे, फिर थर्सडे। तो होगा मंडे, फ्राइडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे। तो इस तरह से ये जो प्रोग्राम है पाइथन में लिंक लिस्ट में एलिमेंट को इंसर्ट करने का आफ्टर अ गिवन नोड या आफ्टर एंथ नोड, ये काम करता है। तो मुझे लगता है आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि किस तरह से इंसर्शन जो है वो होती है। सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ हम nth नोड के बाद किस तरह से होगी, पर जो मैंने आपको पहले बताया पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ आप देख लीजिए कि एट द बिगिनिंग, एट द एंड, या फिर एट द गिवन नोड या आफ्टर nth नोड किस तरह से हम एलिमेंट इंसर्ट करते हैं सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए AS नोट्स। थैंक यू।